जो है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के हम पढ़ने से पहले देखते हैं कि रीजनरेशन और रिपेयर। पहले क्या होगा कि वुंड हीलिंग होगी तो किसी भी कट या सरफेस पे रीजनरेशन होगा, उसका रिपेयर होगा, उसके बाद में वुंड हीलिंग होगी। वुंड हीलिंग दो टाइप की होती है, एक तो क्या होगा स्किन की वुंड हीलिंग हो रही है या फिर स्पेशलाइज टिश्यू की वुंड हीलिंग हो रही है। इस पे जो स्किन की वुंड हीलिंग हो रही है वो टू वे से हो रही है। एक तो फर्स्ट प्राइमरी यूनियन है और एक सेकेंडरी यूनियन है। प्राइमरी यूनियन का मतलब कोई सर्जिकल कट के थ्रू कट हो रहा है, सर्जिकल कट हो रहा है, उसके बाद में जो वुंड हीलिंग हो रही है उसको अपन कहेंगे प्राइमरी यूनियन। और सेकेंडरी यूनियन का मतलब है कि जो जनरलाइज होता है, कट लगता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मतलब इसके क्या होता है, जो प्राइमरी यूनियन होता है उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला क्लीन होना चाहिए और इन्फेक्टेड हो जाती है, अनइन्फेक्टेड होना चाहिए और सर्जिकल इंसिजन के थ्रू होना चाहिए, है ना। और विदाउट लॉस ऑफ द सेल, मतलब उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए सेल का, और उसके एजेस परफेक्ट होने चाहिए और सर्जिकल सूचर से बंधे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। स्टेप इसके कौन कौन से होते हैं प्राइमरी के? पहला स्टेप क्या होगा? इनिशियली हेमरेज। इनिशियली हेमरेज का मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर कट लगेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि ब्लड का लॉस होगा, और ब्लड का लॉस होगा तो जहाँ पे कट लगा वहाँ पे स्पेस होगा तो उसमें फिल हो जाएगा वो ब्लड, उसका मतलब वो इनिशियल हेमरेज। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है एक्यूट इंजरी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, मतलब अब जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ वहाँ की तरफ क्या होगी कि न्यूट्रोफिल आएगी, न्यूट्रोफिल का मार्जिनेशन होगा जिधर वुंड बना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि थर्ड डे में क्या होगा, थर्ड डे पे अपनी न्यूट्रोफिल दिखाई देगी और उसके बाद में अपन को न्यूट्रोफिल कन्वर्ट हो जाएगी मैक्रोफेज में, है ना। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं थर्ड स्टेप एपिथेलियम चेंज। एपिथेलियम चेंज का मतलब है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि एपिथेलियम की जो बेसल लेयर होती है उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, और जो जो जिधर ब्लड फिल था स्पेस में उधर की तरफ क्या हो रहा है कि अपना कवर कर रही है बेसल लेयर ऑफ एपिथेलियम, है ना। उसके बाद में क्या हो रहा है कि वो फिर रुक नहीं रही है, वो मल्टीप्लाई होती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो क्या होगी मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियम बनेगी। उसके अंदर दो रहेंगे, एक तो सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल लेयर होगी, एक डीप लेयर होगी। उन दोनों के बीच में क्या होगा, जो अपन ने क्लोथ था या फिर फिब्रिन क्लोथ थे, जो अपने फिब्रिन क्लोथ थे, मतलब ये सुपरफिशियल लेयर है, ये डीप लेयर है। इसके अंदर क्या है, फिब्रिन क्लोथ इकट्ठा हो रहा है, मैक्रोफेज है और न्यूट्रोफिल है। इसके बाद में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट की भी एंट्री हो रही है। एंट्री कब हो रही है? तीसरे दिन में, थर्ड डे में एंट्री हो रही है। और फिफ्थ डे में क्या हो रहा है, न्यू कोलेजन फाइब्रल बन रहे हैं। मतलब थर्ड डे में तो अपने फाइब्रोब्लास्ट की एंट्री हो रही है उधर की तरफ, और फिफ्थ डे में क्या हो रहा है, कोलेजन फाइबर बन रहे हैं, है ना। स्ट्रक्चर मतलब सूचर ट्रैक, मतलब सूचर ट्रैक का मतलब सिक्स स्टेप है सूचर ट्रैक। मतलब सूचर ट्रैक मतलब रिमूव होने लग जाएगा, जो अपने सूचर बांधा था सर्जिकल थ्रू के थ्रू वो क्या होगा, हटने लग जाएगा और उसका स्कार बढ़ने लग जाएगा। तो इसके बाद में क्या होगा कि सूचर ट्रैक अगर, लेकिन कई कई बार क्या होता है कि सूचर ट्रैक इन्फेक्टेड भी हो सकता है, तो उसके कारण एब्सेस बन जाएगा और एपिथेलियम सेल परसिस्ट रह सकती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, एपिथेलियम सिस्ट भी बन सकता है। अब ये अपना डायग्राम बता रहा है कि तीसरे दिन में अपने क्या हुआ कि हेमरेज हुआ, ये हेमरेज हो रहा है। इसके बाद में क्या हो रहा है कि अपने ये कौन सी सेल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल इकट्ठी हो गई। इसके बाद में क्या होगा, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो गई थर्ड डे में। इसके बाद में क्या होगा, प्लाज्मा सेल भी आ गई, इधर की तरफ प्लाज्मा सेल्स भी आ गई, है ना। प्लाज्मा सेल्स भी आ गए, इधर की तरफ नर्वस न्यूरोवैस्कुलराइजेशन भी हो रहा है तीसरे दिन में, है ना। इसके बाद में क्या हो रहा है कि अपना ये सेकेंडरी वुंड हीलिंग का है। सेकेंडरी वुंड हीलिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, सर्जिकल के थ्रू नहीं हो रहा, जैसे अपने जर्नलाइज कोई भी चोट लग जाती है उसके हिसाब से हो रहा है। उसके हिसाब से अपन क्या देख सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि एक तो अपन को पता होगा कि वो सूचर से बंधा हुआ नहीं रहेगा, तो ओपन स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरी बात क्या होगा, उसमें एक्सेसिव लॉस होगा सेल का। और तीसरी बात क्या होगी, सर्जिकल सूचर बट लेफ्ट ओपन द, मतलब क्या होगा कि उसको बांध नहीं रखा तो वो क्या हो सकता है, कहीं पे भी फैल सकता है ना। अप्रोक्सीमेटली मतलब उसके मार्जिन अपन को पता नहीं होंगे। इसके भी स्टेप सेम टू सेम है, बस इसके अंदर चेंज क्या है, इसके अंदर क्या है, एक तो ग्रेनुलर टिश्यू हो रहा है, एक अपना क्या हो रहा है, ग्रेनुलर टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि एपिथेलियम क्या हो रही थी पहले की प्राइमरी वुंड हीलिंग में क्या हो रही थी, पूरी कवर कर रही थी, पर इसके अंदर क्या होती है, एपिथेलियम सेल पूरी कवर नहीं करेगी, थोड़ी थोड़ी सी जगह रह जाएगी जिसके अंदर, जिसको कौन फिल करेगा, ग्रेनुलर टिश्यू फिल करेंगे। इसलिए ग्रेनुलर टिश्यू की प्रेजेंस होती है। ये क्या होता है, डीप रेड ग्रेनुलर वेरी फ्रेगाइल दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, डीप रेड दिखाई देंगे। इसके बाद में क्या होगा, स्कार बन जाएगा उधर की तरफ। जो प्राइमरी वुंड हीलिंग होती है उसमें स्कार नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसमें ग्रेनुलर टिश्यू की प्रेजेंस ही नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, स्कार मैचुरेशन हो रहा है और दे बिकम, क्या होता है, सबसे पहले जो स्कार बनेगा वो कैसा होगा, डीप रेड और ग्रेनुलर होगा, और फिर जो धीरे धीरे वो जैसे समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, पेल और वाइट अपीयरेंस हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, वुंड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे मेन फीचर है सेकेंडरी का, क्या है, वुंड कॉन्ट्रैक्शन।
क्या होगा, प्राइमरी में वुंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है बल्कि सेकेंडरी में वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब प्रेजेंट द इन्फेक्शन। अगर क्या होता है कभी कभी इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया के मतलब सेकेंडरी में ही बैक्टीरिया के ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। अब इसके डिफरेंस कैसे करते हैं अपन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, क्लीन और क्लीनीनेस होगा या वुंड, मतलब क्या होगा, वुंड क्या होगा, क्लीननेस होगा, और जो सेकेंडरी होगा उसमें क्या होगा, अनक्लीन होगा वुंड। इन्फेक्शन किस में होने के चांसेस रहेंगे, अभी बताया था मैंने, सेकेंडरी में होंगे। और मार्जिन कैसे होंगे, मार्जिन इसके कैसे होंगे, सर्जिकल क्लीन होंगे, मतलब जो सर्जिकल से काटा है तो इसलिए क्लीन होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, अपने कैसे भी चोट लग सकती है तो इनरेगुलरली भी हो सकते हैं। सूचर्स कैसे होते हैं, सूचर्स किस में यूज़ होते हैं, प्राइमरी वाले में। और हीलिंग कैसी होगी, हीलिंग कैसी होगी, इसके अंदर ग्रेनुलर टिश्यू दिखाई देंगे, इसके अंदर मतलब इसके अंदर ग्रेनुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे, स्कैंटी होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे, ग्रेनुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, मेन फीचर है ना। और आउटकम है लीनियर स्कार बनेगा और इरेगुलर वुंड बनेगा। और इसके अंदर क्या होगा, सिस्ट होगा, इसके अंदर ये होगा सब सिस्ट बनेगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी वाले की कॉम्प्लिकेशन है ओनली। इन्फेक्शन क्या होता है, इसका टाइम बढ़ा सकता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है। इसके बाद में क्या हो रहा है, स्कार फॉर्मेशन हो रही है, इंसिजन हर्निया भी हो सकता है। हर्निया के कारण क्या होता है, वुंड हीलिंग कम हो जाएगी क्योंकि क्या होगा, वो वुंड पूरा नहीं भर पाएगा हर्निया के कारण। और इसके बाद में क्या होगा, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगा, न्यूप्लेजिया भी हो सकता है, कैंसर भी कॉज कर सकता है। अब ये तो थे अपने स्किन के। अब इसके बाद में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के लिए। स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो बोन पढ़ेंगे, एक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, एक मसल्स पढ़ेंगे, और एक अपनी म्यूकस सरफेस पढ़ेंगे, है ना। म्यूकस सरफेस पढ़ेंगे। सबसे अच्छी सेकेंडरी मतलब जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है उसके अंदर कौन सी सबसे अच्छी वुंड हीलिंग होगी, म्यूकस वाली, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम जो डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस आ जाती है। और सबसे कम किस में होगी, नर्वस सिस्टम में। क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पीएनएस और सीएनएस होता है। सीएनएस में परमानेंट सेट होती है जो वापस रीजनरेशन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 स्टेप देखते हैं अपन। एक तो ट्रोमा हो सकता है, ट्रोमा के कारण हो सकता है, एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो सकता है, और एक सिंपल हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, बोन। बोन के अंदर अपन देखें तो प्राइमरी यूनियन में क्या होगा कि अप्लाई द सर्जिकली कॉम्प्रेस एंड जो अपने क्या होगी कि जो सर्जिकल के थ्रू, प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी यूनियन का मतलब तो आप समझ ही गए कि क्या होगा, सर्जिकल के थ्रू होगा। इसके बाद में क्या होगा कि जो पेरी ओस्टियल कैलस फॉर्मेशन होगा, क्या होगा इसमें, पेरियोस्टियल कैलस फॉर्मेशन होगा जो बोन को ब्रोन नेक्रोसिस एंड द स्लो हीलिंग करेगा। मतलब क्या होगा, अपन पढ़ेंगे पेरी ओस्टियल कैलस। एक बंद कर जो अपन ने सेकेंडरी वुंड हीलिंग पढ़ी थी उसका जब अपन डायग्राम भूल गए थे तो अपन देख लेते हैं एक बार कि इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, हेमरेज होगा। हेमरेज के बाद में क्या होगा कि अपन को पीएनएस सेल दिखाई देगी। उसके बाद में अपन को क्या दिखाई देगी, इधर की तरफ पीएनएस सेल के बाद में अपन को क्या दिखाई देगा, रीजनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। इधर की तरफ न्यूट्रोफिल है। पीएनएस का पीएमएन का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म सेल्स, मतलब उसका न्यूट्रोफिल हो गया। इसके बाद में क्या होगा कि हेमरेज बना यहाँ पे। इसके बाद में क्या होगा, अपन को पता है पीएनएस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्रोफेज में। क्यों हो जाएगी, कौन से दिन में होगी, तीसरे दिन में होगी, है ना। इसके बाद में क्या होगा कि अपना कोलेजन फाइबर्स बनेंगे, यहाँ की तरफ कोलेजन फाइबर्स दिखाए, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब अपन देखते हैं कि जो बोन के होते हैं, अपन कौन कौन से में देख रहे थे अपन, हीलिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, एक तो बोन में, एक नर्वस सिस्टम में, और बाकी जो भी है अभी आ जाएंगे। बोन में क्या होगा, प्राइमरी यूनियन। प्राइमरी यूनियन मतलब सर्जिकल के थ्रू, सर्जिकल के थ्रू अपन ने स्कार लगाया। उसके बाद में क्या होगा कि अपन को मेडुलरी कैलस दिखाई देगा विदाउट द पेरियोशियस कैलस के थ्रू, विदाउट द पेरियोशियस कैलस, मतलब अपन को पेरियोशियस कैलस सेकेंडरी यूनियन का कैरेक्टरिस्टिक है, न कि प्राइमरी का। याद रखना, मेडुलरी कैलस दिखाई देगा मतलब अपन मेडुला तक काट रहे हैं उसको, है ना। उसके बाद में क्या होगा, जो अपन ने काटा उसके बाद में क्या होगा, उसमें नेक्रोसिस होगा और स्लो हीलिंग होगी, धीरे धीरे हीलिंग होगी प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होगा कि जब अपन प्लास्टर और इमोबिलाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, 3 चीज़ दिखाई देगी अपन को। एक तो प्री ओशियस कैलस दिखाई देगा, ओशियस कैलस दिखाई देगा, और रिमॉडलिंग दिखाई देगी। अब जो प्री ओशियस कैलस, कैलस मतलब बोन के लिए यूज़ होता है कैलस वर्ड, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्री ओशियस कैलस में अपन को 4 तरीके की दिखाई देंगे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो क्या है, हेमाटोमा, अपन को क्या दिखाई देगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द टोन ब्लड वेसल, मतलब उसके अंदर क्या होगा, अपन ने प्लास्टर से बांध दिया तो अपन को क्या देखा, ओशियस कैलस में जो सर्जिकल स्कार लगा उसके अंदर क्या होगा, पहले ब्लड बढ़ेगा। जैसे ये अपना ये है, ये लेग है, इसके अंदर क्या होगा, अपने इंसिजन लगाया तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फिल होगा, और इसके अंदर क्या चारों तरफ क्या प्लास्टर बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फिल हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा जो सराउंडिंग एंड द फ्रैक्चर लॉस ऑफ द मसल नेटवर्क, मतलब उसके अंदर क्या होगा, जो कोलेजन का नेटवर्क होता है वो लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड फिल हो रहा है तो उसके अंदर कोलेजन का मैशवर्क खत्म हो जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, ब्लड फिल हो जाएगा। लोकल इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। लोकल अब जो ब्लड फिल हो रहा है तो उसके साथ क्या होगी, न्यूट्रोफिल भी आएगी, मैक्रोफेज भी आएगी। तो उसके के अंदर क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आएगी तो क्या करेगी, इन्फ्लामेशन करेगी, साइटोकाइन रिलीज करेगी, तो उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा बोन का। और इन ग्रोथ ऑफ द ग्रेनुलर टिश्यू, मतलब क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, ग्रेनुलर टिश्यू बनने लगेंगे, क्योंकि अपन को पता है मैक्रोफेज आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, केजियस नेक्रोसिस करेगी, केजियस
नेक्रोसिस करेगी तो एपिथेलियल सेल और ग्रेनुलोमा बन जाएगा, ग्रेनुलोमा बनेगा वहाँ पे। उसके बाद में क्या होगा, कैलस कंपोज द वोन। अब अपन देखते हैं कि जो कैलस बना वो किसके अंदर बना। ये एक तो होती है वोवेन बोल, किसको किसको क्या कहते हैं, वोवेन बोल कहते हैं, बोन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लेमिनार बोन कहते हैं, है ना। अब क्या होता है कि जो वोवेन बोल होती है, सॉरी लेमिनार बोन जो होती है, उसके अंदर तो क्या होता है, ग्रेनुलर टिश्यू बनता जा रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम का इकट्ठा होता जा रहा है, कैल्शियम इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोलेजन फाइबर और ओस्टियोइड मैट्रिक्स दिखाई देगा। ओस्टियोइड मैट्रिक्स मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है इसके अंदर। और ओशियस कैलस, ओशियस कैलस, अब सेकंड स्टेप आता है ओशियस कैलस। ओशियस कैलस क्या होता है, प्री ओशियस कैलस एक्ट सेफोलिड स्टार्ट, है ना। प्री कैलस एक्ट स्कैफोल्डिंग एंड क्या बनेगा अपना, ओशियस कैलस बनेगा। ओशियस कैलस किस में बन रहा है, ये अपना लेमिनार बोन में, मतलब ये जो लेमिनार वाली बोन है उसके अंदर बन रहा है। वो अपन ने बता दिया वोवेन बोन में कौन क्या बन रहा है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, और क्या होता है, ओस्टियोइड मैट्रिक्स बन रहा है। इसके बाद में क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर क्या होगा, लेमिनार बोन में क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल बनेगी और हेवर्शियन सिस्टम बनेगा, है ना। और नर्वस सिस्टम, अब क्या होता है, ये अपना बोन वाला खत्म हो गया। इसके बाद में नर्वस सिस्टम में क्या है, मैंने पहले ही बता चुका कि सबसे कम वुंड हीलिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या होती है, परमानेंट सेल होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके होते हैं, सीएनएस और एएनएस। सीएनएस में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लिया होते हैं, जो क्या होते हैं, परमानेंट सेल होती है। इसके अंदर क्या होगा, अगर डैमेज भी होगा तो पुरकिंजे सेल जो क्या होती है, पुरकिंजे सेल डैमेज होगी, पुरकिंजे सेल डैमेज होगी तो वो प्रोलिफरेट नहीं होगी, उसकी जगह कौन सी होगी, एस्ट्रोसाइट सेल गैंग्लियोसिस बनाएगी, जो क्या करेगी, पेन करेगी। पीएनएस में क्या होता है, स्वान सेल होती है, जो क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है। तो पीएनएस में थोड़ा बहुत प्रोलिफरेशन अपन को दिखाई देता है। मसल के अंदर क्या दिखेंगे, स्केलेटल मसल हो सकती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल हो सकती है। कार्डियक मसल का सबसे बड़ी बात है, अगर इसमें कोई भी अपने हीलिंग करनी है तो इसमें क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू ही दिखाई देंगे ओनली। और स्मूथ मसल क्या होती है, इन दोनों मसल के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी वुंड हीलिंग करती है। और स्केलेटल मसल क्या होती है, सबसे बेकार होती है। इसमें क्या होता है, जैंकरन डीजनरेशन मसल दिखाई देता है। अब क्या होता है, मसल के लिए अपन हीलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, सबसे म्यूकस सरफेस पे सबसे अच्छी गुड रीजनरेशन दिखाई देता है और गुड वुंड हीलिंग दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर एपिथेलियोइड सेल होती है। एपिथेलियोइड सेल का काम क्या होता है, प्रोलिफरेशन करेगी, बार बार रैपिडली करेगी, तो इससे क्या होता है, हीलिंग अच्छी दिखाई देती है। और हीलिंग इन द सॉलिड एपिथेलियम ऑर्गन में भी दिखाई दे सकती है। इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो क्या पढ़ा, एक तो अपन ने क्या पढ़ा, एक तो स्किन का पढ़ा और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में पढ़ा। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में क्या पढ़ा, सीएनएस पढ़ा, ब्लड बोन वाला, नर्वस सिस्टम, सीएनएस में नर्वस सिस्टम आ गया, बोन आ गया, अपने म्यूकस सरफेस आ गया, और सॉलिड टिश्यू आ गए, और मसल आ गई, ठीक है ना।